Good morning, students. We are reading chapter number 1, Work, Livelihood and Career. So, students, in our previous video, हमने समझने की कोशिश की about work, about livelihood and about career. So, let's continue with this topic. Students, what is the difference between job and career? Job is an involvement in work for the sake of it, right? जॉब क्या है? किसी भी वर्क में हमारा इन्वॉल्वमेंट कि उसके बदले में हमें कुछ मनी मिले, है ना? ये हमारी ड्यूटी है, हमें जॉब करना है और बदले में हमें पैसा मिलेगा, है ना? Whereas a career is driven by a deep desire to excel and a passionate need to grow, develop and prove oneself within the chosen field of work, right? करियर क्या है? करियर हमारे अंदर की एक डिज़ायर है. किसी भी वर्क के लिए अगर हम पैशनेट हैं, हमारे मन में उस काम को करने की एक यूँ कहना चाहिए कि अंदर से एक बहुत डिज़ायर होती है कि हमें इस काम को करना है और बहुत अच्छे से इसको हमें कंप्लीट करना है, इसको हमें ग्रो करना है, इसमें ही हमको आगे बढ़ना है, इसको डेवलप करना है और उसको प्रूव करने के लिए हम किसी भी हाइट्स तक हम जा सकते हैं. वाई? बिकॉज वो हमारा पैशन है और उसी को हमने अपना करियर बनाया है. तो जॉब सिर्फ एक ड्यूटी की तरह से है कि हम जा रहे हैं और हम आ रहे हैं, लेकिन करियर हमारा पैशन होता है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन करियर एंड जॉब. इट इज़ नो लॉन्गर सफिशिएंट टू गेट अ जॉब. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, आजकल जॉब को करना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्टिन्यूअली अपग्रेड एंड लर्न न्यू ईयर स्किल्स, अपडेट नॉलेज, राइट? मतलब अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी जॉब को भी, उसमें भी हमको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और हमें नई नई स्किल्स को सीखना रहेगा, क्योंकि हमें अपडेट रहना है, हमारी नॉलेज को अपडेट करना है, हमें नई नई स्किल्स सीखनी है और अपने जो आसपास जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर हमें उन्हें बीट करना है तो हमें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा और वो हमारी आजकल की एक नीड है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज वर्क, करियर एंड लाइवलीहुड्स. वर्क इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विद एन इंडीड सेट ऑफ आउटकम्स. वर्क क्या है? एक्टिविटीज़ हैं जो दिन भर हम करते हैं और उनके बदले में कुछ आउटकम हमें मिलता है. नॉट नेसेसरीली टाइड टू पेड एम्प्लॉयमेंट. और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसके बदले में मनी मिले या हम कहीं के एम्प्लॉय हैं. वर्क तो एक्टिविटीज़ हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हम करते रहते हैं, राइट? लाइवलीहुड denotes the means and occupation by which a person supports oneself to meet basic need. livelihood क्या है? कि अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, लाइफ में आगे मूव करने के लिए हमें मनी चाहिए और मनी हमें काम करके ही मिलेगी, है ना? एंड सस्टेन्स वन लाइफस्टाइल, और हमारा एक लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर सकते हैं. दैट इज़ लाइवलीहुड, राइट? It involves choice of occupation and career path and the design of a work lifestyle. On the other hand, career are unique to each person and are dynamic, unfolding throughout life. Career हर person के लिए अलग अलग हो सकता है. Career is a life management concept and growing is one's career is a lifelong process. हम हमारे करियर में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और पूरी लाइफ में हम अपने ग्रो करते रहते हैं. ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि वो हमारा करियर है. नेक्स्ट, वर्क हैज़ सेवरल पर्सपेक्टिव्स. नंबर 1 इज़ वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड. Here work is mainly a source of income
enabling desired outcomes. For instance, doing a job to support one's family. The person finds job satisfaction primarily from the income earned. इसमें जॉब को वो कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, फैमिली के सर्वाइवल के लिए, कि उसको जॉब करना है और मनी अर्न करनी है और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है और इससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट? तो ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड, क्योंकि जो इनकम वो अर्न कर रहा है उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट? सेकेंड, वर्क एज अ करियर. इसमें द पर्सन व्यूज his or her work as a path of progressively ascent professionally in terms of higher post, positions, status, pay and responsibility. A person who works for a career will dedicate considerable amounts of time and energy to the work. तो इसमें जब उस वर्क को उसने अपना करियर बनाना है तो उसके लिए वो कम्प्लीटली डेडिकेट होके काम करता है, पूरा अपना टाइम और पूरी एनर्जी उस काम के लिए वो देता है. वाई? क्योंकि वो उसका करियर है ना, वो एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी से उसको एक पोस्ट मिल रही है, उसको पोजीशन मिल रही है ना, उसका लाइफ में वो करियर है उसका, ठीक है ना. तो वो पूरा टाइम, पूरी एनर्जी उसको आगे बढ़ाने के लिए दे रहा है. बिकॉज दीज आर टेम्पररी कॉस्ट ऑफ फ्यूचर गेन, है ना, क्योंकि वो एक तरह से उसके थ्रू अपना फ्यूचर बना रहा है और एक लिटिल कॉस्ट है, मतलब वो टाइम एनर्जी देके अपने काम को आगे बढ़ा रहा है और उसको अच्छा आउटकम उससे मिलता है ना. Such a person gets job satisfaction from continuing advancement and achievements. और उसको लगातार वो लाइफ में बहुत सारे उसको अचीवमेंट मिल रहे हैं, बहुत एडवांस वो उस काम में होता चला जा रहा है और उससे उसको क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना. तो दिस इज द वर्क एज अ करियर. थर्ड पॉइंट इज वर्क एज अ कॉलिंग. Seeing work as a calling, a person derives satisfaction from the work itself. मतलब इसमें यह है कि उसके अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से कॉल आती है कि उसे ये काम करना है. क्योंकि स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें ऐसा नहीं है कि वो उसका जॉब है या वो उसका करियर है, लेकिन वो करते हैं और अंदर से उनको लगता है कि नहीं, ये काम करना चाहिए, उससे उन्हें खुशी मिलती है, उससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो अपने इनर कॉलिंग की वजह से उस काम को वो करते हैं, है ना. तो बहुत सारे लोगों के लिए ये इस तरह की कॉलिंग भी होती है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं कि उनको कितना पैसा मिल रहा है या इस तरह से, वो बस उन्हें ये कि उन्हें काम करना है क्योंकि अंदर से उनके इस काम के लिए आवाज़ आ रही है, राइट. अब इस तरह से ये मेन 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, और इसको समझने के लिए यहाँ पे एक स्टोरी भी दे रखी है कि 3 men वर ब्रेकिंग बोल्डर्स विथ स्ट्रॉन्ग हैमर्स. कि 3 आदमी हैं जो एक स्ट्रॉन्ग हैमर की हेल्प से जो वहाँ के स्टोन्स हैं उनको क्रश कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, ठीक है. व्हेन आस्क्ड व्हाट दे वर डूइंग, जब उनसे पूछा गया कि वो क्या कर रहे हैं, तो द फर्स्ट मैन आंसर्ड, दिस इज़ माई जॉब, है ना. फर्स्ट मैन ने क्या आंसर दिया? दिस इज़ माई जॉब, आई एम ब्रेकिंग दीज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. कि ये जो रॉक्स हैं इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा जॉब है ना, काम कर रहा है बेसिक जॉब की तरह से कि भाई जॉब है तो करना है. द सेकेंड मैन सेड दिस इज़ माई लाइवलीहुड. सेकेंड मैन क्या कह रहा है कि ये मेरा लाइवलीहुड है. आई ब्रेक रॉक्स टू मेक अ लिविंग इन ऑर्डर टू फीड माई फैमिली. क्योंकि मेरी फैमिली को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरी फैमिली के लिए मुझे खाने का इंतज़ाम करना है, तो उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा लाइवलीहुड है, राइट. द थर्ड मैन सेड आई हैव अ विजन टू बिकम अ स्कल्पचर एंड देयरफॉर आई एम कार्विंग अ स्टैचू आउट ऑफ दिस बिग स्टोन. अब तीसरा आदमी का विजन क्या है? तीसरा आदमी क्या कह रहा है कि मैं एक स्कल्पचर बनना चाहता हूँ, दैट मीन्स मूर्तिकार बनना चाहता हूँ. तो मूर्तिकार क्या करता है कि एक स्टोन को इस तरह से वो तराशता है हैमर की हेल्प से कि वो स्टैचू में उसको कन्वर्ट कर देता है. तो वो तीसरा आदमी के लिए वो क्या करियर है,
वो उस पत्थर से सिर्फ उसको तोड़ ही नहीं रहा है, उससे वो एक स्टैचू बना रहा है, राइट. एंड ईच हैमर ब्लो वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द शेपिंग ऑफ हिज करियर. और जो हैमर उस पर लग रहा है इस पत्थर पे, तो उसका करियर बन रहा है उससे. वाइल द फर्स्ट एंड सेकेंड मैन वर क्लियरली फोकस्ड ऑन देयर जॉब एंड लाइवलीहुड. जबकि पहले आदमी के लिए वो सिर्फ जॉब था, दूसरे के लिए वो लाइवलीहुड था, और तीसरे ने उसी काम को अपना करियर बनाया. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द 3 क्वेश्चंस. व्हाट आर द डिफरेंट ways in which work can be perceived? Differentiate between job and career, and what is meant by meaningful work. So we will solve it one by one. Okay students, this is the answer of first question. जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया, these all points are included in this answer. You have to learn all these points. तो आप अपनी नोटबुक में फर्स्ट क्वेश्चन लिख के उसका आंसर के लिए आप ये सारे पॉइंट्स नोट करेंगे और इनको लर्न करेंगे. बट डिपेंड्स ऑन कि एग्ज़ाम में अगर ये लेंथी क्वेश्चंस में आता है तो यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स, और अगर ये स्मॉल क्वेश्चन स्मॉल आंसर्स में काउंट हो रहा है तो फिर आप इसको कम पॉइंट्स लिखेंगे इसमें से. बट यू हैव टू लर्न all the points. So this is the answer of question number 1. Students, second question है आपका differentiate between job and career. So this is the answer of second question. इसमें आप जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो इस स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, जो लाइंस मैंने हाईलाइट की हुई हैं, that is the answer. So you will start from जॉब एंड करियर, है ना. जॉब एंड करियर बाय सेइंग, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, और जितने भी लाइंस मैंने हाईलाइट की हुई हैं वो लाइंस आप इस आंसर के लिए लिखेंगे, राइट. तो ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, राइट. इसमें आप जब स्टार्ट करेंगे तो ऑक्यूपेशन से पहले जॉब लिखेंगे, राइट. जॉब और ऑक्यूपेशन बाय विच अ पर्सन, ऐसे आप कंटिन्यू करेंगे, और जितने भी हाईलाइटेड लाइंस हैं ये सब सेकंड पॉइंट्स में आएंगी. सो ये 2 पॉइंट्स में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन जॉब एंड करियर, राइट. स्टूडेंट्स, in this screen we can see answer number 3 of question, what is mean by meaningful work. You can start from meaningful work till potential, full potential. that means इसमें आपको meaningful work से start करना है और पूरा लिखना है. जो हाईलाइट नहीं है लाइन वो भी लिखनी है. मीनिंगफुल वर्क से स्टार्ट करेंगे और फुल पोटेंशियल तक लिखेंगे. तो दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. मीनिंगफुल वर्क से लेकर फुल पोटेंशियल तक. ओके, तो आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा. तो दीज आर द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, this is the end of today's class. I hope you understood all the topics and question answers. Our next topic is work, rest and recreation, which we will start in our next video. So thank you and bye bye.